हालेलुया, जय मसीह की। आज की इस शाम जो थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग जो हम लोग हर बृहस्पतिवार को करते हैं उपवास के साथ, और आज फिर इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग उपवास के साथ बैठे हुए हैं, वो जो परमेश्वर का धन्यवाद करने को जमा हुए हैं, आज की शाम इस इबादत का हिस्सा बन रहे हैं, मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का। उसने फिर से हमें ये शाम दी है कि हम मिलकर उसके नगमे गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी हमदो सना करें और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद सब बातों के लिए, धन्यवाद यीशु। आइए, इससे पहले कि हम लोग दुआ करें, हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम लोग वचन पढ़ें, हम लोग स्तुति आराधना के गीत गाएं, हम लोग दुआ मांगेंगे, हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। और इस समय बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम लोग सब लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग धन्यवाद करें, आइए अपने सरों को झुकाएं। उस परमेश्वर के चरणों में चलें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के लिए कि प्रभु हम पर अनुग्रह हुआ है। हम जो जीवित सलामत हैं जिंदगी की ज़मीन पे, प्रभु धन्यवाद हो। हमारा धन्यवाद, हमारा स्तुति करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम पर दया कर, हम पर दया कर, ऐ खुदावन हम पर दया कर। हमारा धन्यवाद आराधना आपको ग्रहण योग्य हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। ओ मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, हो कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। ओ मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मैं
मैं कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, हो चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ताली बजा के उसकी संगति में सदा रहूंगा। परिवार सब मिलके साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हो कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। वो मेरी जरूरतों को पूरी करता है, वो मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको, हो कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ओ ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ओ ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ओ मेरे यीशु के साथ धन संगति में, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, एक साथ उसकी संगति में सदा रहूंगा। ताली बजा के साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। ओ मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, ओ चाहे जान भी देना पड़े। वो मेरा राजा, 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 मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जय हो,
जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। तो जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु। रब की होवे मद सराई, रब की होवे मद सराई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब है भला, गाओ रब है भला, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु। गाइए, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु, वो मेरा राजा, मेरा प्रभु। वो मेरा राजा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी, मेरा प्रेमी है, वो मेरा राजा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। मेरा प्रभु, वो मेरा, वो मेरा
यदि आप सलामत हैं, यदि आप धन्यवाद कर सकते हैं, तो अपने हाथों को उठा के उसको धन्यवाद करिए। अपने मुख खोल के उसको धन्यवाद करिए। अपने बच्चों को लेकर उसको धन्यवाद करिए। अपनी पत्नी को लेकर उसका धन्यवाद करिए। हाथ पकड़कर धन्यवाद करिए। प्रभु धन्यवाद कि आज हम सलामत हैं। तूने हम पर दया की है प्रभु, तूने हमें सुरक्षित रखा है। तू मेरा है, ये तेरी दया है। मैं जो कुछ भी हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ यीशु तेरे अनुग्रह से हूँ। हाँ प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है जो हम पर हुआ है। तेरा अनुग्रह यीशु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी दया है। मैं जो कुछ हूँ तेरे फजल से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ तेरे फजल से हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Yeshua. Shandara Rabamase. Oh, Rabamar Shikarabamase. Shandera Bamase Karabamari Baba. Shandere Bemesi Korabamasi Kereme. Shandara Bamase. Shandara Bamase. Shandara Bamase. Shandire Bemesi Bumari Bamase Bama Mama. Shandara Bamase Karabamase. Shebe mere Bemesi Rabamase. Rubama Mama Shakira Bamase. तू मेरा है, तू मेरा है। प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह, Lord, my Jesus, my Savior, प्रभु हम तेरे पास तेरे चरणों में आते हैं पिता। तेरे चरणों में आए हैं हम।
सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जहां से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम, तेरे चरणों में आते हैं हम। सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जहां से भी प्यारा है। पवित्र है तेरा नाम। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है यीशु, 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 यीशु। तू पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो जो ऊंचे पर विराजमान, जो सिंहासन पर बैठा है, उसके कान मेरी और आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। उसका हाथ उद्धार करने के लिए, छुटकारा देने के लिए मेरी और आपकी ओर है। ए अजीजो, खुदा के करीब आए, उसके समीप आए। इस संध्या काल में उस खुदावन का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। पिता, हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना आपको ग्रहणीय को हम पर दया कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं पास्टर अमित वर्शिप सेंटर गोरखपुर की तरफ से आज आपसे कुछ बात करना मांगता हूं और जरूर से पढ़ने के लिए निकालिएगा। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी बाइबल को अपने पास में रखें और हम लोग आज पढ़ने के लिए देखेंगे जो आपको मिलेगा रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। कोई मेहरबानी से स्क्रीन पे जरूर से लिख दे रोमियो 8 उसकी 1, या आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। और यहां पर यूं लिखा हुआ है, अतः, उर्दू में लिखा है अब, जो मसीह यीशु में है, और हिंदी में लिखा है अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब यानी कि वो जो सेफ हो गए हैं, वो जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लिखा हुआ है अब जो मसीह यीशु में है। यानी कि इससे पहले कहीं और भी थे, किसी और जगह पर थे, किसी और मजहब को मान रहे थे, किसी और ईश्वर की उपासना कर रहे थे, शायद यीशु मसीह को जानते नहीं थे, उससे परिचय नहीं हुआ था। पर अब जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार कर लिया, जिन्होंने इस बात को बोला है और अंगीकार कर लिया है और कह रहे हैं कि हम अब मसीह के कहलाएंगे, अब हम उसी के मानिंद जिएंगे, हम उसके स्वरूप में
उसी के समानता में हम बढ़ते चले जाएंगे, अंश अंश करके हम दौड़ते चले जाएंगे, हम उसके स्वरूप में बढ़ते चले जाएंगे। लिखा है अब जो मसीह यीशु में है, जितने भी लोग जब यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचनों पर चलना शुरू कर देते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है अतः अब जो मसीह यीशु में है, लिखा है उन पर, फिर सुनिएगा, लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस उद्धारकर्ता को ग्रहण किया है, क्योंकि बिगर लहू बहाए पापों की माफी नहीं होती है। और उस यीशु मसीह ने जो जमाने के लिए मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को दे दिया है, उस सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करके उसने मेरा और आपका उद्धार किया है। उसने मुझे और आपको खरीद लिया है, अपने लहू से मुझे और आपको खरीद लिया है। उन्हें जो उस पर विश्वास करते हैं, उसने खून तो जमाने भर के लिए बहाया है, पर जो कोई उसके खून पर विश्वास करता है, उस मृत्यु पर विश्वास करता है, उस बलिदान पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है और उसी के द्वारा मुझे उद्धार मिलेगा। मेरी मार्ग, मेरा राह, मेरी जिंदगी यीशु मसीह है। और जितने इस बात को बोल रहे हैं और इस बात पर चल रहे हैं कि वो ही मेरा उद्धार करता है और अब से मैं मसीह यीशु के लिए जीऊंगा, और जिन्होंने उसको पहन लिया है, जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है, उन सब के लिए प्रभु का वचन है कि तुम जो अब जो मसीह में आ गए, तुमने जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तुमने जो उसे स्वीकार कर लिया है, तुम पर अब दंड की आज्ञा नहीं। तो क्या वो पुराने पाप क्षमा हो गए? तो क्या जो बहुत हमने घिनौने काम किए वो क्षमा हो गए? तो क्या हमने जो बहुत अभी तक पाप किया वो क्षमा हो गए? जी हां, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू में सामर्थ है तुम्हारे पापों को मिटाने की, तुम्हारे गुनाहों को माफ करने की, तुम्हारे बंधनों को खोलने की, तुम्हारे श्रापों को और तुम्हारे वो गुनाह उनको धोने की सामर्थ उस लहू में है। तुम्हारे पाप चाहे कैसे क्यों ना हो, बाइबल कहती है, और इस बात को लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय 16वें आयत में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। फिर आगे लिखा है 18वीं आयत से, अब आपके लिए पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, आओ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। यानी कि जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और जिस दिन आप घुटने पर आके रिपेंट करने लगते हैं और तौबा करने लगते हैं कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, प्रभु आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं, आज मैं अपने जीवन को तेरे सम्मुख लेकर आया हूं, पिता मुझ पापी पर दया कर। जब आप कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, और जब इस बात को बोलते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, जब आप अंगीकार करते हैं तब प्रभु आप पर दया करता है और वो कह रहा है तुम्हारे पाप कैसे क्यों ना हो, तुमने कितने पाप क्यों ना किए हो, उनकी क्षमा है, उनकी माफी है। आपने कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, परमेश्वर क्षमा करने को तैयार है, परमेश्वर माफ करने को तैयार है, वो तुम पर अनुग्रह करने को तैयार है। अतः जो मसीह यीशु में है, लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं।
अब तुम्हारे ऊपर से ये बोझ, ये जुआ उतार दिया गया है। जो तुम्हारे पापों का जो तुम लेकर चल रहे थे, जिस बोझ को लेकर चल रहे थे, जो श्राप तुम लेकर चल रहे थे अपने पूर्वजों का, कि तुम्हारे पूर्वज ने गुनाह किए, तुम भी गुनाह कर रहे हो। वो भी ढीठ हटीले थे, तुम भी ढीठ हटीले हो। वो भी आज्ञा नहीं मानते थे, तुम भी आज्ञा नहीं मानते हो। वो भी क्रोध करते थे, तुम भी क्रोध करते हो। उन्होंने भी अपने माँ बाप की बेइज्जती करी, तुम भी अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हो। तुम सब के लिए, और यूं कहे तो हम सब के लिए यह बात है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। तुम्हारे दंड जो तुम्हारे ऊपर जो आने वाला था, जिसके कारण तुम नाश जाते, तुमको वो नर्क मिलने वाला था, तुम्हारा न्याय के बाद वो उस नर्क से तुम बच जाओगे अगर तुम उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करते हो, अगर तुम उसे स्वीकार करते हो और तुम कहते हो प्रभु मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता आज ही स्वीकार करता हूं कि तू ही है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह तूने मेरे लिए उस सलीब पर अपने लहू को बहाया है, इसलिए मैं तेरे लहू के द्वारा, उस लहू के वसीले से मेरे पाप धुल जाते हैं, मेरे रोग चंगे हो जाते हैं और मेरे बंधन, मेरे श्राप टूट जाते हैं। मैं उन श्रापों से छूट जाता हूं। उन बंधन जो मेरे जीवन में है, मैं उनसे आजाद हो जाता हूं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अजीजों, तुम अभी भी अगर चिंतित हो खुदा के पास आ जाओ, उस उद्धारकर्ता के पास आओ। मालूम है क्या लिखा हुआ है? और यूहन्ना ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। ये जगत का मेमना, ये जगत का मेमना कोई और नहीं, यीशु मसीह है जो मेरे और आपके पापों को उठा लिए जाता है। ऐसा परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28, पहला पत्रस 5:7, अपनी चिंता मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और भजन संहिता 55:22 भी कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। क्या तुम उसके पास आना चाहते हो? क्या तुम उसको आज अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो? क्या तुम कहते हो कि यीशु मसीह आज और इसी समय मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं? मुझे मालूम प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत गलती, बहुत गुनाह, बहुत पाप किए, अपने माँ बाप का अनादर किया है, अपने बड़ों का कहना नहीं माना प्रभु, मैंने सदा वही किया प्रभु जो तेरी निगाह में बुरा था। और परमेश्वर मैंने कभी भी तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया प्रभु, कभी मैं तेरे वचन पर नहीं चला। पर आज प्रभु जब इन आवाज को सुन रहा हूं तो मैं प्रभु तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मुझे नहीं मालूम क्या नाम आपका है, अपने इस नाम को लेकर बोलिए कि मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। पिता मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। जब आप कहते हैं कि मैं पापी हूं, तभी तो आपके पापों के लिए, जब आप कहेंगे नहीं कि मैं रोगी हूं, तो डॉक्टर कैसे आपको चंगा करेगा? डॉक्टर कैसे आपको मेडिसिन देगा? आप बोलेंगे अरे मैं तो अच्छा हूं, तो डॉक्टर नहीं आपको कभी कोई मेडिसिन देगा। पर आपको मालूम है यीशु मसीह कहता है कि जो वैद्य है बीमारों के लिए है, भले चंगों के लिए नहीं है। और यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जैसे पापियों पर दया करे, हम जैसे पापियों को उस ना सिर्फ पाप से निकाल सके, पर मुझे और आपके उस पाप को अपने ऊपर लेके मुझे आपको आजाद करे और मैं और आपसे खून खरीदे के लाए। अब जो मसीह यीशु में दंड की आज्ञा नहीं। ये वो जगत का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है, कोई और नहीं। क्या कोई है ईश्वर, क्या कोई देवी देवता है, क्या कोई है संसार जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेता हूं, मैं तुम्हारी छुड़ौती के लिए, मैं तुम्हारी चंगाई, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर देता हूं, मैं अपने आप को बलिदान कर देता हूं। आप ठीक मेरे पीछे ये जो क्रूस का निशान देख रहे हैं, ये वो जो एक समय में श्रापित था, जब यीशु मसीह इस सलीब पर आया, तब से आज ये ब्लेस्ड हो गई है, ये धन हो गई, ये मुबारक हो गई है। एक बरकत का निशान वो मेरे आपके लिए बन गया है। और ये वो वसीला है जिसके द्वारा मैं और आप उस उद्धारकर्ता के पास जा सकते हैं।
वो परमेश्वर के पास उस स्वर्ग में जा सकते हैं जब तक उस उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। और वो मार्ग सिर्फ एक ही है और वो है यीशु मसीह। अदरवाइज कोई और मार्ग नहीं है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। एक मार्ग है और वो है यीशु नासरी। अभी भी समय है अजीजों, अभी भी मौका है। वो जो जगत के पाप उठा ले जाता है, वो तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पापों को ले जाएगा, तुम पर दया करेगा, तुम्हें क्षमा करेगा। तुमने चाहे कैसे गुनाह किए हो, वो तुम पर दया करने को तैयार है, तुम पर अनुग्रह करने को तैयार है, तुम्हें माफ करने को तैयार है। बशर्ते बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान लेता और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, ना कि उस पर जो मानता भी है और छोड़ता भी नहीं है। और एक वो जो मानता भी नहीं और छोड़ता भी नहीं, उस पर दया दिखाई जाएगी। और जो मान भी रहा है, स्वीकार भी कर रहा है और कह रहा प्रभु आइंदा को मैं अपने जीवन से ये गलती नहीं करूंगा, आइंदा को अपने जीवन से ये पाप नहीं करूंगा, आइंदा को अपने जीवन से ये गुनाह नहीं करूंगा, और अब से यीशु तेरे पीछे चलूंगा, तेरी राह पर चलूंगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। एक और आयत निकालिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17वीं आयत में लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो है नई सृष्टि। जब तुमने उस उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया, जब तुमने अपने पापों का अंगीकार कर लिया, जब तुमने अपने पापों को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया, मैं प्रभु पापी था, मैंने गलती करी, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया प्रभु, पर अब मुझ पर दया कर। तो लिखा है अब जो मसीह, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो है नई सृष्टि। लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जब हम कुछ नया लेकर आते हैं वो एकदम फ्रेश होता है। नई कार लेकर आइए, उसमें कोई स्क्रैच नहीं होता है, कहीं कोई दाग नहीं, कहीं कोई धब्बा नहीं, कहीं कोई डस्ट नहीं, कहीं कोई स्पॉट नहीं होता है। हम देखते हैं, कहते वाओ कितनी सुंदर लग रही है और हमें भी अच्छा लगता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन को एकदम ब्रांड न्यू कर देगा, सब कुछ नया कर देगा। वो सारे पुराने धब्बे मिटा देगा, वो सारे जो डेंट पड़ गए हैं तुम्हारे शरीर पे, वो जो पापों के, जो तुम्हारे गुनाहों के जो डेंट पड़े हुए हैं, तुम्हारे आत्मा पे जो जख्म लगे हुए हैं, उन सब को वो मिटा के, धो के, चमका के साफ कर देगा और तुम्हें नया कर देगा। तुम एकदम श्वेत कर देगा, तुम एकदम उजला बना देगा और तुम कहने पाओगे कि हाँ प्रभु अब से मैं नई सृष्टि हो गया हूं, क्योंकि अब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब मैंने उस उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया है। यदि कोई मसीह में है, कोई भी एक जन, जितने आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप में से कोई एक जन अगर कह दिया इस बात को आज कि प्रभु वो कोई में से मैं हूं, वो कोई में से मैं हूं, आज मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, आज मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं और मैं कहता हूं प्रभु आज ही से मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं और पिता अब से मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी राह पर चलूंगा, तेरे मार्गों पर चलूंगा। मालूम है बाइबल कहती है आपके लिए पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, वो तुम्हें नई सृष्टि बना देगा, वो तुम्हें नया कर देगा। वो सारी पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी, तुम्हें नया बना देगा। अगर तुम नया बनना चाहते हो तो आज उस यीशु के पास आ जाओ और उससे कहो यीशु मैं तैयार हूं नया बनने के लिए, मैं तैयार हूं तुझे आज अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए। अगर कोई चाहता है तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी आज अपने लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना मांगे जो आज स्वीकार कर रहे हैं। या खुदावन इनमें से कोई भी एक शख्स भी अगर आज कह रहा है पिता मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ और आज ही मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, परमेश्वर के जीवन में आइए, इनसे बातें करिए। और आज पिता ये जब अंगीकार कर रहे हैं और स्वीकार करते हैं कि प्रभु मैं पापी था, मैंने बहुत से पाप किए, मैंने बहुत सी गलतियां करी हैं, पर आज प्रभु तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। मैं प्रभु आपसे विनती करता हूँ इस भाई और इस बहन पर प्रभु दया करें। मसीह यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं आज इस थर्सडे में, और बहुत से लोगों ने अपनी प्रार्थना को भेजा है
और हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको प्रार्थना की जरूरत है, उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है। अगर आप भी हमें ऑनलाइन प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं तो मैं माफी चाहता हूं, अभी हम आपको आपकी प्रार्थनाओं के नाम नहीं ले पाएंगे, पर जरूर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पर आने वाले समय में यानी कल जब प्रार्थना करेंगे सुबह 11:30 बजे, तो जरूर से आपका नाम लेकर भी प्रार्थना करेंगे। और अभी अगर आपने कोई प्रार्थना निवेदन भेजा है तो कल आपका नाम लेके प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना लगातार करते रहें तो व्हाट्सएप जरूर से अपने नाम को लिख के भेज दीजिएगा। हमारा नंबर आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है इस पेज को तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही आप लाइक करेंगे आपको डेली का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं आप उसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय भाई दत्ता सामले के लिए, प्रभु उनकी वाइफ पर और उन पर दया करे और ये बहुत जल्द परिवार मिलने वाला हो सके। और मैं विश्वास करता हूं कि बहुत जल्द परमेश्वर ऐसा करने पर है। हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन नेहा शैमुएल के लिए, उनकी मम्मी की सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन बिल यागर के लिए, जो जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी सेहत के लिए, उनकी फैमिली के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग भाई विमल के लिए फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर किरण की सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे और बहन शिल्पा उसके परिवार के लिए, उसके जमीन के जो भी मैटर है हम लोग इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग जयनगर मिशन के सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, वहां जितने लोग रहते हैं, जितने स्टाफ्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन अर्चना के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके दोनों बेटे आकाश थॉमसन और रिक्की थॉमसन के लिए प्रार्थना करेंगे। ये बच्चे भी परमेश्वर की सेवा करें और पूर्ण रूप से उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई दीपक बारला के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, प्रभु भाई पर दया करे। हम लोग प्रार्थना करेंगे उत्तम बारला के लिए जो वीकनेस है, प्रभु उन पर दया करे। हम लोग बहन पुलमानी बारला के लिए प्रार्थना करेंगे और अमन खुजूर और आशीष खुजूर के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन पर भी दया करे। हम लोग परमानंद के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन पर भी अनुग्रह करे। हम लोग अविनाशी के लिए प्रार्थना करेंगे, ब्रदर ऑस्टिन शैमुएल के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे शैलेश मार्टिन के लिए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, काफी सीरियस है, हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग भाई नीतीश के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आज इनकी शादी की 12वीं सालगिरह है। प्रभु आपको और आपके जोड़े को, आपके पत्नी को, आपके बच्चों को सलामत रखे, प्रभु में आप सलामती पाएं और परमेश्वर आपके परिवार पर अनुग्रह करे। भाई नीतीश बहुतायत से प्रभु आप पर दया करे और आप परमेश्वर के अनुग्रह में उसके फजल बढ़ते जाएं और परमेश्वर आप पर दया करे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। और ये लंबी उम्र इसलिए दे कि आप उसके कार्यों को कर सकें, उसके सेवा को और बढ़ा सकें। और कोई और भी अगर प्रार्थना निवेदन है तो हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें इन सभी नामों के लिए जितने लोग हमें अभी इस समय प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं। माफ कीजिएगा मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हम लोग इस समय लाइव कर रहे हैं और कल हम आपका जरूर नाम नोट करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग मिलकर आइए एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। जितने लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी अपने घरों से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगे। हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके नाम इस समय लिए गए प्रभु जी। इनमें से कोई भी प्रभु जो इस समय कोरोना पॉजिटिव है, कोई और रोग, कोई बीमारी से गुजर रहा है परमेश्वर, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई अस्पताल में एडमिट है परमेश्वर, कोई अपने घर में क्वारंटाइन है, किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है, किसी को पाइल्स की बीमारी है, किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को कोई और समस्या, कोई रोग है, प्रभु हम इन सबों को आपके सम्मुख, आपके चरणों में लेके आते हैं पिता। आप इन पर, इनके परिवार पर दया करिए परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय खास तौर से जितने भाई बहन हमें इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इनमें से कोई भी शख्स जिसने अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें भेजा है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए। जो भी इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, कोई इनका रोगी है, कोई इनके परिवार में बीमार है, अगर इनमें से कोई अगर रोगी बीमार है तो प्रभु आप इन पर दया करिए मेरे यीशु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर का फिर से अपने समाज, अपने लोगों के लिए,
और प्रार्थना करते अपने शहर के तमाम अस्पतालों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप वहां पर भी अनुग्रह करिए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे देश के लिए, और ये जो ऑक्सीजन की समस्या है प्रभु, इससे हमारे देश को रिहाई दे परमेश्वर, और प्रार्थना करते परमेश्वर बहुत जल्द इसका निवारण हो सके, और प्रार्थना करते हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर का फिर से उन सभी स्टाफ डॉक्टर्स के लिए जो बाखूबी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, इस कोविड में उनकी ड्यूटी है पिता, उनकी सेहत, उनके परिवार की सेहत कर प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय उन सभी परिवारों के लिए जिन परिवारों में कमी हुई है पिता, उन परिवारों में आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान, आपकी शांति पाई जाए। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं इस बृहस्पतिवार उपवास प्रार्थना में जितने लोग आज उपवास किए हुए हैं, जो आज भूखे रहे, इसलिए कि हम भी इस उपवास में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, ना सिर्फ इनकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ती चली जाए, ग्रोथ करे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर अपने वरदानों से इन्हें भर, इनसे बातें करें प्रभु जी। जब इन्होंने चाहा है कि परमेश्वर हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने परिवारों के लिए, अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, और वो जिनको वास्तव में बहुत जरूरत है प्रार्थना की, ये प्रभु जी भूखे रह के उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं आप इनकी भी प्रार्थनाओं का जवाब दें, और इनके घर, जीवन, परिवार में परमेश्वर आप अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम बच्चों के लिए, प्रभु आप उन पर दया करिए। हमारी कलीसिया जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबों पर दया करिए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं खास तौर से परमेश्वर एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में जितने भी परिवार हैं, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सलामती, उनकी सुरक्षा, और परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर मेरे यीशु मसीह, और प्रभु उन पर दया कर। हम विनती करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से सारे पासवानों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु, आप उन सभी पर दया कर, उनके परिवार पर दया कर, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे देश पर दया कर प्रभु, इसराइल पर दया कर। इसराइल की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां पर मेरे परमेश्वर अनुग्रह कर, वहां के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु इन सब संसाधनों के लिए जो आपने हमें दिए, जिनके द्वारा परमेश्वर आज हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और एक साथ एक मन होकर हम लोग प्रार्थना करने पा रहे हैं। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़े परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सारी चीजों को प्रोवाइड कराने के लिए जो आपने हमें दी, जिसके द्वारा हम लोगों के साथ मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, और परमेश्वर के साथ हम लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन सब चीजों को देने के लिए भी, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कोई भी अगर ऐसा भाई बहन जिसके पास नौकरी नहीं है, जो नौकरी के लिए परेशान है, चिंतित है, और जिनको अपने परिवार की जगह नौकरी मिलनी है, या जिनकी नौकरी अभी इस समय चली गई है, प्रभु हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उनके लिए नौकरी का इंतजाम करें मेरे परमेश्वर, ताकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, और ये अपने परिवार से मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने लोगों ने अपने हाथ को बढ़ाया है, वो लोग जिन्होंने इन दिनों हमारी सेवा में मदद करी प्रभु, उस कार्य के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, उस कार्य के लिए जितने लोगों ने परमेश्वर में सहयोग किया है, और जितने लोगों ने प्रार्थना करी है प्रभु, हम उन सब के लिए आपसे विनती करते प्रभु आप उन पर, उनके परिवारों पर दया करिए, और जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया परमेश्वर इसका 1000 गुना मेरे परमेश्वर इनको वापस करना, क्योंकि यहोवा किसी का कर्जदार नहीं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जितने लोगों ने अपने दान को, अपने सहयोग को करा है परमेश्वर, और जिन्होंने परिश्रम किया हुआ है, और वो लोग जो हमारे संग मिलकर परिश्रम कर रहे हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें बहुतायत से बरकत दे। बेचारे ये दिन भर परमेश्वर इस गर्मी में परमेश्वर जो भट्टी के सामने बैठ के प्रभु जी कार्य कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर एक एक जन जो हमारे आके कार्य कर रहा है प्रभु आप उन सभी को आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सब जरूरतों को परमेश्वर आप पूरी करिए। एक बार फिर से हम इन सब लोगों के साथ मिलकर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, और कहते हैं प्रभु हम पर, हमारे परिवारों पर दया कर प्रभु, हम सब पर परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हमारी इस विनती प्रार्थना को परमेश्वर हम आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग यीशु की प्रार्थना को मिलकर एक साथ दोहराएंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। प्रभु का अनुग्रह और उसका प्रेम, उसकी शांति आप पर, आपके परिवार बनी रहे। परमेश्वर में बने रहिए, धन्यवाद करते रहिए, दुआ करते रहिए, और जरूर से उसको अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर लीजिए। अभी समय है, अभी मौका है, उस परमेश्वर के पास आ जाइए। ऐसा ना हो ये मौका निकल जाए और आप उन
5 मूर्खों की तरह दरवाजा पीटते रहे और दूल्हा कहे कि अब देर हो चुकी है। इसलिए अभी समय है, जब तक जान है, आपके पास सांसें चल रही हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए। नहीं मालूम कब क्या हो जाए। प्रार्थना बन रही है, किसी के लिए प्रार्थना करिए जरूर से। जो वो हेल्पिंग हैंड है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत से लोग की, बहुत से घरों में, जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मेरी दुआ ये है कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। प्रभु ने अगर आपको बरकत दी है तो आप भी किसी के लिए बरकत का वसीला बनिए और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं जो बहुत मुख्य है, वो है प्रार्थना। आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी की जरूरत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। और फिर से कल हम लोग सुबह 11:30 बजे मिलेंगे। अगर कोई प्रार्थना निवेदन हो तो मुझे जरूर से बता दीजिएगा। और प्रभु बनी रहिए। और YouTube पे जो हमारा पेज है वर्शिप सेंटर गोरखपुर के नाम से, मेहरबानी करके अगर आप हमें सुन रहे हैं, देखते हैं, आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो जरूर से एक बार उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये आपको जैसे ही कोई वीडियो पड़ेगा आप तक फौरन पहुंच जाएगा। और उस सब्सक्राइब, उस लाइक के द्वारा ये पेज प्रमोट होता चला जाएगा और बहुत से हजारों लोगों तक ये वचन, ये प्रार्थनाएं पहुंचती चली जाएंगी और आप इसका वसीला बन जाएंगे। प्रभु आप सब पर दया करे, आपको बरकत दे। जय मसीह की।